हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टू सक्सेस पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे वो अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज की मेरी क्लास है भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना। हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स का जो हमारा अध्याय है या विषय है, उससे हमारा एक टॉपिक जो पंचवर्षीय योजना है वो काफी पूछी जाती है। तो आज हम अच्छे तरीके से भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना का टॉपिक जो इसे कंप्लीट करेंगे। साथियों, भारत में आर्थिक नियोजन की एक पुस्तक थी जिसे हम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं। यह पुस्तक 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और आपसे पूछा जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो सर एम विश्वेश्वरैया की है। और कब लिखी? 1934 में लिखी। एक हमारी समिति बनती है राष्ट्रीय योजना समिति। ये कब बनती है? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनती है। एक हमारा बॉम्बे प्लान आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान कब आया। तो प्यारे साथियों, बॉम्बे प्लान 1944 में आया और ये बंबई के 8 उद्योगपति थे। तो बंबई के जो 8 उद्योगपति थे उनके द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया। गांधीवादी योजना 1944 में श्री नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना 1944 में श्री नारायण अग्रवाल जी के द्वारा शुरू की गई। एक हमारा प्लान है पीपुल्स प्लान, यानी एक तो हो गया बॉम्बे प्लान, एक हो गया हमारा पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान 1945 में मिस्टर एन राव के द्वारा लाया गया। पीपुल्स प्लान कब लाया गया? 1945 में मिस्टर एन राव के द्वारा, यानी बॉम्बे प्लान के 1 साल बाद। सर्वोदय योजना 1950, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किसके द्वारा सर्वोदय योजना? जयप्रकाश नारायण। और इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को किस चीज की उपाधि दी गई है? लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? जयप्रकाश नारायण को। योजना आयोग को हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका नया नाम नीति आयोग कर दिया गया, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। कब होती है साथियों? 15 मार्च 1950। मेरे साथ ही याद करते चलेंगे कि योजना आयोग की स्थापना भैया 15 मार्च 1950 को होती है। तो 3 प्रकार की संस्था होती हैं। संविधानोत्तर होती है, एक संवैधानिक होती है, एक वैधानिक होती है। तो आपसे पूछा जाएगा योजना आयोग कैसी संस्था? संविधानोत्तर संस्था है, यानी ऐसी संस्था जिसका संविधान के अनुच्छेद में जिक्र नहीं है, लेकिन उसके कोई ना कोई सदस्यों का संविधान में जिक्र है। अगर आपसे पूछा है वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में जिक्र है, तो वो एक संवैधानिक संस्था है। अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? प्रधानमंत्री। इसके कार्य क्या क्या होते हैं? संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनाना, योजना जो हमारी बनती है उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना। आपने अगर पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें जैसे 1909 के अधिनियम होते थे, तो 1909 के बाद जो 1919 का अधिनियम आता था तो उसका मूल्यांकन होता था कि हमारे पिछली बार में काम कैसे हुए। तो योजना आयोग का काम क्या है? योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना, विकास के मुद्दे पर समय समय पर केंद्र एवं राज्य सरकार को परामर्श देना। तय साथियों नोट कीजिए। आगे चलते हैं, इसी के साथ पढ़ते हैं नीति आयोग। साथियों, योजना आयोग हमने पढ़ा, उसके सदस्य को जाना, अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोलते हैं बच्चों? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है बच्चों? 6 अगस्त 1952। आपसे कोई पूछे है कि भैया राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों इसका अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। देखो, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन कौन होते हैं इसके? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कितने राज्य हैं अपने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी कि राज्यपाल या उपराज्यपाल। योजना आयोग के सभी सदस्य, योजना आयोग हमने अभी पढ़ा है। केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य। और देखो ये इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का लक्ष्य क्या है? आर्थिक नियोजन के लिए सहयोगी वातावरण निर्मित करना है। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा, एक ऐसा माहौल तैयार करेगा जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए सहयोग करे, हेल्प करे।
मुख्य कार्य क्या क्या है इसका? योजना के प्रबंधन का समय समय पर मूल्यांकन करना, जांच करना कि हमारी योजना कैसी चल रही है और कैसी नहीं चल रही। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना। विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों का विश्लेषण करना, जो भी ऐसी नीतियां हैं जो हमारे भारत की इकोनॉमी में हमारी जो विकास ग्रोथ हो रहा है तो उसकी नीतियों का विश्लेषण करना कि कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा। योजना के स्थिर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परामर्श देना। साथियों, नीति आयोग, योजना आयोग इसका पहला नाम था, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई है इसकी? 1 जनवरी 2015 को हुई है। प्यारे साथियों, योजना आयोग की तरह ये भी संविधान उत्तर संस्था है। ये सरकार के सलाहकार और थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। सरकार के सलाहकार और थिंक टैंक के रूप में कौन सी आयोग काम करता है? नीति आयोग। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके बच्चों? प्रधानमंत्री। इसके हम उपाध्यक्ष, सीईओ, मुख्य कार्य के बारे में जानते हैं, इसे आप नोट करिए। चलते हैं आगे। साथियों, हमने पढ़ा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जानते हैं इसके आगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया जो है ये वर्तमान में कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कौन है इसके? बीवीआर सुब्रमण्यम। और प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री फुल्लर। स्थायी सदस्य कौन है इसके? विवेक देवराय। विवेक देवराय एक समिति भी है। बीके सारस्वत और रमेश चंद। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है? जहाज एवं यातायात मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। मुख्य कार्य क्या है इसका? राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्र के लिए नया दृष्टिकोण, ज्ञान, नवीनता और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली निर्मित करना और विश्वसनीय योजनाओं यानी पंचवर्षीय योजनाओं निर्मित करने हेतु तंत्र विकसित करना। आइए जानते हैं हम पंचवर्षीय योजना कितनी है? 12। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। साथियों, पंचवर्षीय योजना जिसे हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, यानी 5 साल तक हमारी, जैसे अगर 2025 में चलेगी कोई योजना तो वो 2030 तक काम करेगी, उसी को हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। पंचवर्षीय 5 वर्ष की योजना। ये हमारी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। इसका मॉडल क्या था? मॉडल था इसका हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना? कृषि एवं सिंचाई। क्या उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का? कृषि एवं सिंचाई। लक्ष्य क्या था इसका? 2.1% इसका लक्ष्य था और उपलब्धि कितना करा? 3.6%, यानी लक्ष्य इसका 2.1% था, उपलब्ध इसने 3.6% करा, यानी ये अपने लक्ष्य के मुताबिक काफी अच्छी हद तक इसने परफॉर्मेंस दी। इसमें क्या क्या हुआ? एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1952 में हुई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में हुआ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 हुई। साथियों, में पंचवर्षीय योजना के साथ साथ जो उसके 5 साल के में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दूसरे पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। कोई भी हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो हमारा 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च तक चलता है, आपको भी जानकारी होगी। मॉडल क्या था इसका? नेहरू महालनोबिस मॉडल था इसका। उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग यानी पूंजीगत माल, जैसे क्या लोहा या स्टील क्या है भारी उद्योग में आती है। लक्ष्य क्या था इसका? 4.5% और उपलब्धि क्या थी? 4.27%। इसमें क्या हुआ? पहला हुआ 3 प्लांटों की स्थापना की गई। स्टील प्लांट जो हमारे, पहला था हमारा दुर्गापुर प्लांट, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ। भिलाई प्लांट, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और रूस की सहायता से स्थापित हुआ।
राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ ओडिशा में है और जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ। साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक काम हुआ नाफेड। नाफेड क्या है हमारा, ये हमारा कृषि एक बैंक है, कृषि के द्वारा बना हुआ। इसकी स्थापना 1958 में होती है। चलिए चलते हैं इसके आगे, हमारी बाकी की जानते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो हमारी 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चली। इसका मॉडल क्या था, सैंडी सोरामाइडम मॉडल। उद्देश्य क्या था, कृषि एवं उद्योग। लक्ष्य क्या था इसका 5.6% और उपलब्धि क्या थी 2.8%। आप कहोगे कि भैया लक्ष्य तो ज्यादा था, उपलब्धि इसकी आधी रही, तो क्यों रही, उसका रीजन मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना के ही मध्य में 3 कार्य हो गए हमारे। भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में, आपको पता है। भारत पाक युद्ध हो गया 1965 में और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई 1965 में। तो अब आप कहोगे कि भैया ये योजना हमारी इतनी असफल क्यों रही। तो प्यारे साथियों, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, उसके 3 साल बाद भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। तो भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और एक हमारा क्या पड़ा था, एक हमारा अकाल पड़ा था। तो उसके कारण ये योजना इतनी प्रभावी नहीं हो पाई, ये योजना पूरी तरीके से असफल हो गई। इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश आया। क्यों आया, रीजन मैंने आपको बताया, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अकाल के कारण। 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक हमारा 3 वर्षीय अवकाश, इसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक चली, 5 साल ही चलेगी। मॉडल था इसका रुद्र एलन मॉडल। स्थिरता के साथ इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए हम आगे जानते हैं, नोट कर लीजिए प्यारे साथियों। चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में जो हमारे कार्य हुए वो हुआ भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ 1966 में। कुल भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 4 बार हुआ है। पहली बार 1949 में हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ और तीसरी और चौथी बार 1991 में हुआ। ये हमारा 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए कुल 4 बार हुआ है। और कब हुआ, 1949, 1966 और 1991 में 2 बार, याद रखिएगा। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को हुआ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई। कब हुई, 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ, बंगलुरु में है। ये अपने जो यान लॉन्च करता है वो कहाँ से करता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है, जो पुलिकट झील के किनारे स्थित है। लीड बैंक योजना या जिला विकास कार्यक्रम दिसंबर 1969 में चालू किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक रही। आपको भैया 1979 तक क्यों नहीं रही, 5 साल तक होनी चाहिए थी। तो प्यारे साथियों, एक जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। तो वो इस योजना को 1978 में रद्द कर देते हैं, ठीक है। मॉडल क्या था, डीपी धन। उद्देश्य था गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्ष्य था 4.4% और उद्देश्य था 3.8%। इसके काल में स्माइलिंग बुद्धा हुआ, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में क्या हुआ, स्माइलिंग बुद्धा। यानी मई 1974 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण को कहाँ हुआ, पोखरण राजस्थान में हुआ। एक इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में हुआ दोस्तों। और इसका जो पुनरारंभ हुआ यानी पुनः शुरू कब हुआ है, 2006 में हुआ। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, 1975 में दिया गया। और किसने दिया, इंदिरा गांधी जी ने दिया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चालू हुआ दोस्तों, 1977 में हुआ। और एक हमारी अंत्योदय योजना ये कब चालू हुई, 1977 में चालू हुई। चलते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना 7वीं पे। साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब हमारी जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो वो रोलिंग प्लान अनवरत योजना या चक्रीय योजना लेकर आई। क्योंकि जनता पार्टी 2 वर्ष तक सत्ता में रही,
जो 1980 में कांग्रेस वापस आई तो उन्होंने इस जो रोलिंग प्लान था इसे रद्द कर दिया। और रोलिंग प्लान का मॉडल क्या था? गुन्नार मिडल मॉडल। ठीक है, इसका रहती है वही छठी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक रहता है। मॉडल क्या है इसका? आगत निर्गत मॉडल है। उद्देश्य क्या है इसका? तकनीकी आत्मनिर्भरता, गरीबी निवारण यानी गरीबी हटाओ चल रहा है अभी, और रोजगार सृजन यानी रोजगार की नए से नए रास्ते या रोजगार के नए से नए मार्ग खोजना। लक्ष्य कितना था इसका? 5.2% और उपलब्धि कितनी थी? 5.66%। इसी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे हम IRDP भी बोलते हैं की स्थापना होती है 1980 में। 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता? 15 अप्रैल 1980 को। यानी कि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता? 1969 को। और हमारा 6 का कब होता? 1980 को। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चली। मॉडल क्या था इसका? वस्तु मजदूरी मॉडल। लक्ष्य था 5%, उपलब्धि थी 6%। उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। और इसी काल में 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? जवाहर रोजगार योजना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1989 को हुई। साथियों नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आप चलते हैं आगे। साथियों इसके बाद हमारी 1990 से 92 तक वार्षिक योजना रही। क्यों रही? आपको पता है 1991 में LPG एक हमारी योजना LPG लागू की गई, जिसे मतलब हम उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम से जानते हैं। 1991 में हमारे भारत में आर्थिक मंदी आई थी। उस समय वित्त मंत्री जी हमारे थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और 1991 में ही 2 बार हमारा क्या हुआ? मुद्रा का मूल्यन हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक चली। मॉडल था इसका जॉन W मूलर मॉडल। उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास। लक्ष्य था 5.6% और उपलब्धि थी 6.8%। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसकी शुरुआत होती है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहला नाम था गेट, जो भी पैड के पेपर में 27 की सेकंड में पूछा गया गेट की फुल फॉर्म, तो उसमें जिसने ट्रेड पढ़ा होगा व्यापार से वो उसका ऑप्शन लगा देगा आराम से। तो WTO की स्थापना 1995 में होती है और भारत WTO का सदस्य कब बन जाता है? 1995 में इसका सदस्य बन जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चलती है। मॉडल है इसका आगत निर्गत मॉडल। उद्देश्य है सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास। लक्ष्य कितना है इसका? 6.5% और उपलब्धि कितनी है? 5.35%। साथियों इसके बाद हमारी 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसे हम पढ़ते हैं। आइए इसे नोट कीजिए आप सभी। साथियों आगे चलती है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक चली। मॉडल क्या था इसका? योजना आयोग को पत्र था। 10वीं का और 11वीं का और 12वीं तीनों का मॉडल एक ही है। लक्ष्य क्या था इसका? 8% लक्ष्य था और उपलब्धि कितनी थी? 7.7%। उद्देश्य था इसका सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 में लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2006 में शुरू हुआ। उसका नाम मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया? 2009 में किया गया। साथियों अगर आपको ये 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं की डेट याद नहीं होती हैं तो आप अपने जन्म से अंदाजा लगा सकते हैं। मानो आपका जन्म 2002 में हुआ है तो आप कौन सी पंचवर्षीय योजना में पैदा हुए हो? अगर 1 अप्रैल 2002 के बाद हुआ तो 10वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक रही। इसका मॉडल भी योजना आयोग का पत्र था। उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं आर्थिक समावेशी विकास। लक्ष्य कितना था? 9% और उपलब्धि कितनी थी? 7.9%। इसमें इंस्टेंट ई मनी ऑर्डर 2008 में लाया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI राइट टू एजुकेशन 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही। मॉडल था इसका योजना आयोग का पत्र और उद्देश्य क्या था? तीव्रता समावेशी एवं आर्थिक समावेशी विकास। साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आपने नोट की होगी। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीके जीएस को मजबूती से पढ़ना है। एक जीके जीएस का जो डर है वो आपके साथ एक एक टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे आज हमारे पंचवर्षीय योजना हो गया, अगला टॉपिक जीएसटी हो सकता है। मतलब सारे टॉपिक, या कोई रोग से संबंधित क्वेश्चन है वो हो सकता है, साइंस का कोई टॉपिक लेकर आ सकता हूँ। मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपसे पहली बार कहूँगा कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो का, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।